धरा से दबकर होगी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त मरकट। महारानी जी, आपको पश्चाताप हो रहा है मेरे पुत्र की ऐसी दशा देखकर, तो आपके लिए वचन के कारण ही हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी अंजना। इसमें आपका कोई दोष नहीं महारानी जी। माँ की ममता मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा पुत्र वही करेगा जो उचित है, जो धर्म और न्याय संगत है। मुझे गर्व है ऐसे पुत्र पर। बहन अंजना, आपके हृदय की व्यथा भी मैं समझ सकती हूँ। आप भले ही मुझे दोष ना दे, किंतु मैं दोषी हूँ। मेरे कारण ही आपका पुत्र हनुमान बार बार संकट में घिर रहा है। वाली के द्वारा किए जाने वाले अन्याय में सहभागी मैं भी हूँ। यदि मैं हनुमान को वचन के बंधन में न बांधती तो नहीं, अब और नहीं, मुझे हनुमान को वचन से मुक्त करना ही होगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की, आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। काका केसरी जी, रख दीजिए अपना राजमुकुट महानतम वाली के चरणों पर, अन्यथा आपका पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान महानतम वाली के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। रुक जाइए पिताश्री, सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैसा अभागा पिता हूं मैं, अपने ही पुत्र के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का मूक दर्शक बना हुआ हूं मैं। नहीं, अब और नहीं देख सकता मैं ये सब। नहीं वाली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाल्यावस्था से इस मरकट के कारण मेरा अपमान हुआ है माँ। आज मेरी विजय से सारे अपमान धुल जाएंगे। अंतिम क्षण में विजयी होने से मत रोकिए अपने पुत्र को माँ। वाली, पुत्र किसे कहते हैं तुम्हें ज्ञात भी है? पुत्र वो होता है जो अपने कुल का गौरव बने, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करे। किंतु तुमने क्या किया? अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते रहे। महानतम वाली को प्रवचन मत दीजिए माँ। महानतम नहीं, निम्नतम हो तुम। महान वो होता है जो अपने कर्मों से अपनी तथा अपनी माता पिता की कीर्ति पताका को उच्च शिखर तक पहुंचाए। किंतु पुत्र वाले कोई भी लक्षण नहीं है तुम में वाली। भूल मेरी ही थी जो पुत्र मोह में अंधी होकर हनुमान को अपने वचन में बांध दिया। किंतु अब मैं इस पाप को और नहीं बढ़ने दूंगी वाली। कोई भूल नहीं की आपने। आप अपना धर्म निभाइए और हट जाइए मेरे मार्ग से। वाली, माँ का धर्म संतान का हित होता है, किंतु हित साधन अभी भी
अधर्म और अन्याय के पथ को अपनाकर नहीं हो सकता वाली। माँ, युद्ध में अधर्म और अन्याय नहीं, विजय सर्वोपरि होती है। और मुझे ज्ञात है कि आप इस मरकट को आप अपने वचन में बंधे रहने देंगी। यह अंतिम प्रहार आपके पुत्र को विजय दिलाने वाला है, इसलिए अब आपका पुत्र नहीं रुकेगा। नहीं वाली, हट जाइए मेरे मार्ग से माँ, हट जाइए। तुम कुछ नहीं करोगे। हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं वाली, हट नहीं जाइए। वाली। नहीं वाली, नहीं। हनुमान, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। वचन मुक्त कर दिया तुम्हें मरकट, किंतु तुम्हें तो मुक्त करेगा महानतम वाली तुम्हारे जीवन से। वाली को किसी के वचन के बंधन की या वरदानी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। माँ, पिताश्री, किसी का साथ नहीं चाहिए महानतम वाली को। इस मरकट के लिए महानतम वाली एकाकी ही पर्याप्त है। तुम जिस सुग्रीव की रक्षा करना चाहते हो मरकट, मैं उसी सुग्रीव के नेत्रों के समक्ष तुम्हारा वध करूंगा। मायावी अस्त्र, मायावी दर्पण में बंधक सुग्रीव को प्रस्तुत करो। सुग्रीव भैया। हनुमान, जिसका भय था वही हुआ। हनुमान का आधा बल पाकर वाली भैया अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। सब देखो, और सुग्रीव तुम भी देखो। तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे प्रिय मरकट का कैसे अंत करता हूं मैं। नहीं भैया, और उसके पश्चात मेरे इंगित करते ही तुम्हें भी यह मायावी दर्पण पहुंचा देगा। यमलोक, मरकट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
हो गया? तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। वाली भैया, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु हनुमान को छोड़ दीजिए भैया। कैसे छोड़ दूं इस मरकट को? वरदानी शक्तियां भले ही तुम्हारे पास वापस आ गई हो मरकट, परंतु तुम मेरे कोप से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी आधी शक्तियां पुनः मेरे पास वापस आ जाएंगी। सुग्रीव भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। पिताश्री का दिया हुआ वचन निभाना है मुझे। से उल्कापिंड नष्ट हो रहे हैं। मैं ब्रह्मांड को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अंजना, मैंने ही हनुमान को धर्म युद्ध की शिक्षा दी है कि कभी भी अशक्त पड़े हुए योद्धा पर वार मत करना। हाँ स्वामी, मेरा पुत्र
सदैव धर्म और सत्य का ही अनुसरण करता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मरकट, आज तुम्हारा अंत मैं करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी विध्वंस करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए सभी के प्राण भी लेने पड़े, किंतु तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूर्यास्त होने को है, कहीं वाली भैया कोई बड़ा अनर्थ ना कर दे, इसीलिए इस अंतहीन युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। देवराज इंद्र के द्वारा प्रदान की गई सिद्धि। ये कहाँ अदृश्य हो गया मरकट? ये अदृश्य होने की शक्ति मेरे पास क्यों नहीं? ये वरदानी शक्ति नहीं है वाली भैया। मरकट कहाँ गया? ये क्या हो गया? ये मरकट कहाँ अदृश्य हो गया? मुझे प्राप्त हुई उस मरकट की शक्तियां वापस कैसे चली गई? वाली को सामने वाले की आदि शक्ति तभी प्राप्त होती है जब सामने वाला प्रतिद्वंदी प्रत्यक्ष हो, किंतु हनुमान तो अदृश्य है और हनुमान के अदृश्य होने की सिद्धि के समक्ष वाली का वरदान निरर्थक है। ये नहीं हो सकता। तो अब तुम छल युद्ध पर उतर आए हो मरकट। यदि साहस है तो सामना करो मेरा। वाली भैया, छल कैसा? ये तो हनुमान की सिद्धि है जिसका प्रयोग हनुमान कर रहा है। अब अदृश्य होकर भी नहीं बच पाओगे तुम मरकट। कोई शत्रुता नहीं है। आप इस युद्ध को यहीं त्याग कर सुग्रीव भैया को मुक्त कर दीजिए। ये मरकट सोच रहा है कि इसने विजय प्राप्त कर लिया महानतम बाली पर, परंतु ये मायावी अस्त्र उसे बताएगा कि क्या कर सकता है महानतम बाली।
भैया को बचाना चाहते थे ना, परंतु अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस मायावी दर्पण के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। भैया छोड़ दीजिए मुझे। हाँ भैया, भैया छोड़ दीजिए मुझे भैया। छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, किंतु तब जब ये मरकट मुझे वचन देगा कि वो इस युद्ध में अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। बोलो मरकट, देते हो वचन तो मैं तुम्हारे प्रिय सुग्रीव भैया को बंद कर दूं। वाली भैया छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। तो ये आसुरी अस्त्र ही है, मायावी दर्पण से आने जाने का माध्यम। मायावी दर्पण को ध्वस्त कर दो, मायावी अस्त्र। अंततः हनुमान ने सुग्रीव को मुक्त करा ही लिया। सत्य है केसरी जी, हनुमान सबका संकट मोचक है। सुग्रीव, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं वाली भैया, वाली भैया जैसे भी हों, परंतु मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे नेत्रों के सामने उन्हें कुछ हो जाए, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। सुग्रीव जैसा निर्बल मुझ महानतम को बचाए। नहीं, अच्छा होता मेरी मृत्यु हो जाती। नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का। भिक्षा में मिला ये जीवन स्वीकार नहीं है महानतम वाली को। संकट मोचन हनुमान की जय, युवराज हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, अर्जुन पुत्र हनुमान की।
करो ये जय जयकार। वाली भैया, मैं आपकी पराजय और आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था, परंतु आपने ही इस युद्ध के लिए हट किया था। वाली भैया, अब ये क्रोध त्याग दीजिए। युद्ध समाप्त हो चुका है। देखिए, सूर्य देव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सुग्रीव भैया भी तो मुक्त हो चुके हैं। सुग्रीव भैया का प्रेम देखिए, आपकी रक्षा करने के प्रयास में इनकी क्या दशा हो गई। हाँ भाई, हनुमान ठीक कह रहा है। हम में से कोई भी तुम्हारा अहित नहीं चाहता है पुत्र। बस! हनुमान, तुम्हारे लिए या इन सब के लिए हो गया होगा ये युद्ध समाप्त, किंतु मेरे लिए ये युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।